भक्ति मार्ग में शंकर के अनेक नाम हैं। इन नामों में से एक नाम है धूर्जटी। भक्ति मार्ग में शंकर के अनेक नाम हैं। उन नामों में से एक नाम है धूर्जटी। क्या? लेकिन धूर्जटी जो है वो किसी हठ योगी का नाम है भक्ति मार्ग में, या स्पेशली शंकर का ही नाम है? धूर्जटी एक हठ योगी ऋषि था जो बहुत क्रूर था। अपनी ही शिष्य और शिष्या को और शिष्य की पत्नी को बहुत दुख देता। तो जो धूर्जटी जो नाम है तो शंकर का भी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। मुरली में क्या बोला? मुरली में बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो भी तेरे पर लागू होता, और मर्यादाहीन रावण वो भी तेरे पर लागू होता। तो अच्छे थे अच्छा और बुरे थे बुरा, कोई भी ऐसा नहीं है पात्रधारी जो राम के ऊपर अर्थात शंकर के ऊपर लागू न होता हो। तो धूर्जटी भी लागू होता है। धूर माने धूल। काहे की धूल होती है? अरे धूल काहे की होती है? गधा धूल में लौट जाता है, बाबा इतना श्रृंगार करते हैं। धूल माने देह अभिमानी की धूल, और जटी माने जटाएं, जिसकी जटाओं में धूल भरी हुई है। होती हैं ज्ञान की जटाएं। जो भी ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं पुराने वो क्या करते हैं? जटाएं रखा लेते हैं, और जटाओं को काटते नहीं है, सुलझाते नहीं है। ऐसे ही अच्छी तरह से एक दूसरे से मिली हुई संगठित हुई जटाएं रहती हैं। सुलझी हुई जटाएं उन्हें कहा जाता है जिनमें ज्ञान की एक एक बात क्लियर हो जाए, वो है खुली हुई जटा। और जो जटाएं धूल धूसरित होती हैं, कभी धोई नहीं जाती हैं, जटा बन के रह जाती हैं, मोटे मोटे गिट्ठे सांप जैसे, उनको कहते हैं धूर्जटी। तो जटाएं तो हैं लेकिन धूल धूसरित हैं, देह अभिमान की धूल से अटी हुई है। बालों को धूल से साफ किया जाता है या ज्ञान जल से साफ किया जाता है? जल से साफ होना चाहिए। दिखाते हैं कि जब गंगा अवतरण हुआ तो उन्होंने क्या किया? अपनी जटाएं खोल दी, एक एक जटा अलग अलग हो गई। अलग अलग ही नहीं हो गई, फिर जटाएं खड़ी हो गई। और जटाएं होती हैं तो फिर वो तो धूल से अटी हुई है तो पड़ी हुई दिखाई जाती है, खड़ी होने की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में एक नाम दे दिया है धूर्जटी।
वो सात्विक स्टेज है या तामसी स्टेज है पुरुषार्थ की? पुरुषार्थी जीवन की तामसी स्टेज है या सात्विकी स्टेज है शंकर की? तामसी स्टेज है।